हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतिशाम है। मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लो बैक पेन क्या कंडीशन है और उसमें क्या-क्या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आपको कमर का दर्द के मसाइल पेश आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है मामला जिसके अंदर पेशेंट को कमर का दर्द ऐसा होता है जिसमें वो क्लिनिक विज़िट करते हैं, वो हमारे पास नसों के दबाव की वजह से होता है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसके दरमियान में एक नस जो है, एक नस का बड़ा गुच्छा कहेंगे उसको, खाली एक नस नहीं होती। तो वो जो है वहाँ से ट्रैवल कर रही होती है, वहाँ से नीचे आ रही होती है, आपके बाजुओं को भी वही सप्लाई कर रही होती है और फिर नीचे आके टांगों को भी सप्लाई कर रही होती है। लेकिन अक्सर देखा गया है जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपकी कमर का, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। उसमें आप जो अपना नीचे से कोई ज़मीन से चीज़ उठाते हो वो भी आप जो है अपना कमर के निचले हिस्से से उठा रहे होते हो, जिसको हम लो बैक कहते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एडिटिंग के दौरान उसमें वीडियो आपको या तस्वीर कोई दिखा दूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका लो बैक होता है उस पर मूवमेंट ज़्यादा आती है, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा आता है। कोई भी अगर आप काम करते हैं, कोई वज़नी काम करते हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं हैवी 5 किलो से ऊपर की, तो उसमें जो है वज़न ज़्यादा आता है। दूसरा, जो आपके पास रिपीटेटिव झटके आ रहे हो, जैसे आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो, बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हो जिसके अंदर आपकी कमर पे ज़ोर दबाव पड़ रहा है, रोज़ सुबह उठते तकरीबन 1 से 2 घंटे की अगर आप राइड रोज़ सुबह उठ के कर रहे हैं, तो रोज़ाना वो एक ही राइड करने की वजह से रोज़ कमर पे एक ही तरह का दबाव पड़ने से आहिस्ते आहिस्ते आपकी जो है ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इस कंडीशन का जो नाम है वो दो नाम है मुख्तलिफ। एक होता है हर्निएटेड डिस्क, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डिस्क का बल्ज कर जाना, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपकी खाली नस दब गई है, आपको डिस्क का मामला है, आपका गैप कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। अब एक्चुअल में होता क्या है, आपका जो गैप है वो कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है, आपकी डिस्क पीछे चली जाती है। अक्सर वक़ात यही कंडीशन देखी गई है कि डिस्क पीछे जाती है। वैसे डिस्क आगे भी जा सकती है, लेकिन मोस्टली आपकी जो डिस्क हमने देखी है कॉमनली, वो आगे की तरफ चली जाती है। तो ये हमारे पास समझे एक इस तरह से सैंडविच बनता है। बीच में जो मैंने खाली स्पेस छोड़ी है ये समझे क्रीम है, और क्रीम के बैक साइड पे जो इस तरह से जो कि दो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के दरमियान एक पानी का भरा हुआ गुब्बारा होता है, या फिर उसको क्रीम भी मैं ज़्यादातर कह देता हूँ आसान अल्फाज में समझाने के लिए। अब होता क्या है कि वो एज अ क्वेश्चन काम कर रहा होता है। आप कोई भी बीच में कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जिस तरह से ये दो हड्डियां हैं, इन दोनों में कोई भी आप ऐसा वज़नी काम करेंगे कि यूँ प्रेशर ज़्यादा है, जब यूँ प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वो क्रीम पीछे की साइड जाएगी। जब वो पीछे की साइड जाती है तो वो पीछे धक्का देती है, कहाँ पे? नस पे। तो उससे क्या होता है, नस पे दबाव आता है। अब वो जो नस है उसका सप्लाई क्या है, वो नीचे आपकी टांगों में सप्लाई करती है, जहाँ पे हम यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, उर्दू में हम लोग इसको अरकुन निसा का भी दर्द कहा जाता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, वर्टिब्रा की लोअर रीजन्स में, मतलब आपकी कमर के निचले हिस्से में, जो अपना नीचे लोअर बैक है उसके अंदर जब आपको नस पे दबाव आए तभी ये दर्द शुरू होता है। अच्छा, इस दर्द की खासियत क्या होगी कि आपका जो दर्द है, आपका मामला कमर के अंदर होगा, लेकिन आपको डिफरेंट सिम्टम्स मिल सकते हैं, डिफरेंट कैफियत महसूस कर सकते हैं आपको कमर का दर्द तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपका क्या शिकायत होगी कि भाई मेरा जो दर्द है वो पीछे टांगों की तरफ जाके नीचे जा रहा है। ठीक है। तो ये जो कंप्लेन होती है, इस कंप्लेन का मुकम्मल इलाज है फिज़ियोथेरेपी में, बहुत ही बेहतरीन इलाज है जिसमें आपका 90 to 95% पेन रिलीज़ हो जाता है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, दूसरा इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास होता है कि आप वो करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले ज़रूर ये कोशिश करें कि फ़िज़ियोथेरेपी से मैनेज हो जाए तो वो बेहतर है। और अगर आपकी डिस्क कुछ ज़्यादा ही पीछे गई हुई है तो फिर हम ये ऑप्शन ज़रूर अवेल करते हैं कि आप जो है सर्जरी करा लें फिज़ियोथेरेपी से, क्योंकि ट्रीट अगर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका पेन फिज़ियोथेरेपी से मैनेज हो रहा है तो फिज़ियोथेरेपी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं
कुछ एक्सरसाइजेज ये होती हैं जो हमारे पास प्रेशर को रिलीज़ करने के काम आती है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज जो हमारे पास होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि आपकी कमर के आसपास की जो पट्टे हैं उनको पहले तो हम स्ट्रेच करके रिलीज़ कराते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक दफ़ा जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका काफ़ी पेन डिक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास काम क्या होता है, उन्हीं पट्टों को रिलैक्स कराने के बाद हमने जो है उनमें मजबूती इतनी लेके आनी है कि वो पीछे से कवर करे, लोड उठाए। आपका जो डिस्क के ऊपर लोड बढ़ रहा है, पहले तो डिस्क का फ्लूइड अंदर चला गया, प्रेशर रिलीज़ हुआ। प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमें पीछे के पट्टों को इतनी ताकत देनी है कि उस डिस्क के ऊपर से प्रेशर कम से कम हो। तो इसी तरह से प्रेशर जो है कम हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने पट्टों को वापस, हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपकी पट्टों की ताकत बढ़े। कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपकी कमर का पोस्चर सही तरीके से रहे। पोस्चर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ हम एहतियाती तदाबीर बताते हैं, वो आपने करनी पड़ती हैं। कुछ वज़न ज़्यादा जो है झुक के नहीं उठाना, और वज़न उठाने का जो सही तरीका है वो हम गाइड करते हैं, वो आपने करना है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो कमर का ये जो मसाइल है, ये आपके पास बिल्कुल इसका इलाज कंप्लीट नहीं है। इस तरह से नहीं है कि आपने 2 गोलियां खाई, बुखार उतर गया तो आपने छोड़ दिया, गोलियां खाना छोड़ दिया। इस मामले का जो गोलियां हैं, इस मसले के लिए जो गोलियां हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज है। और वो अगर आपने एक दफ़ा शुरू की, उस शुरू करने के बाद कुछ टाइम में अगर आपको रिकवरी महसूस होती है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आप अपने दिन भर के काम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे। अक्सर वक़्त पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं पहले ठीक हो गया था, लेकिन 1 महीने के बाद वापस आते हैं, रीअपेयर होते हैं और फिर कहते हैं यार फिर हमारा दर्द बढ़ गया था। तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि जब आप यहाँ से गए थे ठीक होके, तब आप एक्सरसाइज कर रहे थे? तो अक्सर वो लोग कहते हैं, काफ़ी लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई हम एक्सरसाइजेस कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, हमने एक्सरसाइज छोड़ दी थी, हमने तो बोला हम ठीक हो गए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप अगर एक दफ़ा ठीक हो गए तो आपने उस ठीक होने वाले लेवल को मीट करना है, क्योंकि एक जो मसला आ चुका है वो आ चुका है। तो एक कमज़ोरी है आपकी कमर के अंदर, तो आपको उस कमज़ोरी को काउंटर करने के लिए एक रोज़ गोली खानी पड़ेगी। आपको हम गोली नहीं दे रहे, गोली के साइड इफ़ेक्ट्स अपने होते हैं, हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, वो एक्सरसाइजेस कैरी ऑन करनी है। अब मैं अगली वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइजेस समझा दूंगा, देखूंगा कोई पिक्चर वगैरह मिली तो पिक्चर के हिसाब से आपको जो है एक्सरसाइज समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसका मकसद यही है कि मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ जिन जिन पेशेंट्स को ये मसला है, डिस्क बल्ज का या हर्निएटेड डिस्क का मसला है या लो बैक पेन का मसला है, उनको गाइड करना चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से आप जो कि अपना इलाज करवा सकते हैं और किस तरीके से आप फिजियोथेरेपी की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी और वीडियोस आती रहें तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें और मोटिवेट करें। अगर आप किसी और कंडीशन के थ्रू निकल रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी आपको हुई भी है जिसके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो आप डिमांड भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि यार इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाएं, अवेयरनेस सेशन बनाएं। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, या फिर जो कि है आप हमारी क्लिनिक पे आके, मेरी क्लिनिक पे आके मुझसे मिलना चाहते हैं जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे जो कि है मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए भी कमेंट भी छोड़ सकते हैं। दूसरा मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 030920262333। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस जो है पाकिस्तान में करता हूँ, कराची शहर के अंदर जो कि है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको करंट बता दूंगा कि भाई मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप मुझसे यहाँ आके मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करें और फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह जो सूटेबल टाइम होगा उस टाइम पे मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा और हम कर लेंगे सेशन जो कि कैरी ऑन कर लेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस वगैरह की वीडियोस आती रहेंगी और मैं आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अप्रोचेस समझा दूंगा
और जो भी चीज़ करेंगे मेरी बताई हुई वो आप अपने रिस्क पे और अपना जो है प्रिकॉशंस वगैरह रख के फिर करिएगा, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है यूट्यूब के थ्रू वीडियोस भेज रहा हूँ तो इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है और मुझे आपके केस का पता नहीं है। तो आप मेरी कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो ये टोटली आप पे है, और इससे अगर कोई आपको लॉस होता है तो वो भी टोटली आप पे है, इसके लिए मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और बाकी आप वन ऑन वन कंसल्टेशन लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको आपके कंडीशन के हिसाब से चीज़ बताऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।